आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। अब कुंडली खोलिए और खुद जानिए अपने आज और कल की भविष्यवाणी। हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग। ऐसे में कुंडली में हर भाव अपने अनुसार अच्छा या बुरा फल देते हैं। कुंडली का हर भाव आपके आज और आने वाले कल की भविष्यवाणी कर सकता है। कुंडली के 12 भाव में छिपे हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी हेल्थ, आपके सुख और आपके दुख से जुड़े कई राज। तो कहीं मत जाइए आज और अपनी कुंडली खोलकर बैठिए और जानिए अपना फ्यूचर। तो चलिए अपनी इस दिलचस्प और जरूरी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं कुंडली के पहले भाव की। कुंडली का पहला भाव व्यक्ति के बारे में क्या कुछ बयां करता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कुंडली का पहला भाव ये क्या होता है और क्या बताता है? देखो दिव्या, ऐसा है, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचर। कोई व्यक्ति, मैं तो नहीं कहूँगा का ज्ञानवश, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अहंकारवश कभी कभी ये मानने लगता है कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है, कर्म ही सब कुछ होता है। लेकिन परिस्थिति जब ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहाँ ये मानने के लिए व्यक्ति विवश हो जाता है कि भाग्य ही सर्वोपरि है और प्रारब्ध कर्म उसके अधीन है, ये अंत में सबको मानना पड़ता है कि भाग्य ही सर्वोपरि है और प्रारब्ध का जो कर्म है वो उसके अधीन है। जो हमारा प्रारब्ध है वही ज्योतिष शास्त्र के जन्म कुंडली में दर्पण की तरह दिखता है। चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो आर्थिक पहलू हो, चाहे हमारी मानसिक स्थिति हो, चाहे हमारा रूप रंग कद हो, चाहे हमारे शरीर के लक्षण और चिन्ह हों, चाहे हमारी मुखाकृति हो, आँखों की बनावट हो, या ये समझ लो कि भाई बहनों की संख्या हो, या माता का रंग रूप स्वभाव हो, माता का कुल हो, माता की रोग बीमारी हो, पढ़ाई लिखाई का स्तर हो, बुद्धि का स्तर हो, पूजा पाठ की प्रामाणिकता हो, या मामा के बारे में, या रोग के बारे में, या दुश्मनों के बारे में, या पत्नी के बारे में, या व्यवसाय के बारे में, या व्यापार के बारे में, या मृत्यु के बारे में, या गुप्तांग में, मतलब कि जैसे गुदा रोग, फेस्टुला, बवासीर, भगंदर, ऐसे रोगों के बारे में, भाग्य के बारे में, धर्म के बारे में, तीर्थयात्रा के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, गुरु के बारे में, पिता के बारे में, आजीविका के बारे में और आय स्रोत के बारे में, व्यय के बारे में हम जब गहन चिंतन करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित करता है। एक तरह से जो ब्रह्मा ने हमारी किस्मत में लिखा है, उस किस्मत की लिखावट इस चक्र में छिपी हुई है। उस किस्मत की लिखावट इस चक्र में छिपी हुई है, बशर्ते इसको ठीक से पढ़ने वाला चाहिए। और पढ़ने वाले को तभी सफलता मिल सकती है जब वो पूर्वाग्रह से रहित होकर पढ़ेगा। अब पूछोगी पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह ये है कि कुंडली हाथ में उठाते ही पहला दिमाग में विचार आ गया कि इससे मुझे कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, इसे कुछ ऐसा बताना है, पूजा पाठ, रुद्राक्ष, अंगूठी, जंतर मंतर, जिससे कुछ मेरा भला हो जाए, मुझे अतिरिक्त धन आ जाए। ये पूर्वाग्रह है। मतलब आपने उठाते ही ये नहीं सोचा कि सामने बैठे हुए व्यक्ति का कल्याण कैसे हो जाए, सामने बैठे हुए व्यक्ति को राहत कैसे मिल जाए, सामने बैठे हुए व्यक्ति का जीवन कैसे आसान हो जाए। ये तो आपने सोचा नहीं। आपने ये सोच लिया कि अब इसमें मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं कैसे पूजा के अवसर निकाल दूं, मैं कैसे जंतर मंतर के अवसर निकाल दूं, मैं कैसे मतलब कि किसी प्रकार के अवसर निकाल दूं। ये सोच करके अगर बताया जाएगा तो वाणी मिथ्या होगी, निष्फल होगी और कभी यश नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ दिनों तक लोग आपके पास आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद
ज़्यादा दिनों तक लोग नहीं आएंगे। तो जो बताया और सामने वाले ने किया उसका वो पूरी तरीके से बेकार कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन जिसको बताया उसका तो थोड़ा ही नुकसान होगा आर्थिक, लेकिन जिसने गलत बताया इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसका लोक परलोक दोनों नष्ट होगा। ये डर नहीं क्योंकि रहता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगा सुख होत हैं और ठगा दुख होए। अगर दिव्या आपको किसी ने ठग लिया ना तो आपको दुख नहीं होगा, इसकी गारंटी है, आपको सुख ही मिलने वाला है। लेकिन जिसने आपको ठगा है उसका परिणाम उसके लिए बहुत बुरा होगा। ये देखने में लगता है कि आप ठगी गई हो और वो ठग करके राजा हुआ है, लेकिन हकीकत जो परिणाम आता है उसका वो विषवत आता है। उसकी पूरी जिंदगी नरक सरक हो जाती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, कभी किसी को मत ठगिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। यहाँ एक एक जीव जंतु अस्थावर जंगम जड़ चेतन सबके स्वामी प्रभु श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री हरि विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, माँ दुर्गा हैं। जो भी व्यक्ति जिस अपने इष्ट की शरणागति में रहता है, जब उसको कोई अनायास कष्ट देता है, पीड़ा पहुंचाता है और वो सह लेता है और क्षमा कर देता है, प्रतिकार नहीं करता है, प्रतिशोध नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर दुख पैदा होता है और बेबसी के आंसू निकलते हैं, तो ये चीज उसके इष्ट को बर्दाश्त नहीं होती। फिर उसका इष्ट कुपित होकर के ऐसे लोगों को जो दंड देता है उससे फिर त्राहिमाम की स्थिति पैदा होती है। तो इसलिए मानव जीवन में पहला एक हमारा आग्रह है कि कभी किसी को दुख मत पहुंचाइए। ऐसी स्थिति में कभी किसी को न लाइए कि उसके बेबसी के आंसू निकल जाएं, उसके हृदय की चित्कार निकल जाए, क्योंकि ये चित्कार कोई आसान नहीं है। जानती हो, श्रवण कुमार अपने माता पिता के भक्त तो थे ही, अपने माता पिता के लिए जल लाने एक सरोवर पर गए थे और राजा दशरथ शिकार खेलने गए थे। राजा दशरथ ने सोचा, दूर से ही पानी में जब थोड़ी कलकल की आवाज हुई तो उन्होंने सोचा कि हिरन पानी पी रहा होगा, और उन्होंने बाण का संधान करके और बाण छोड़ दिया। बाण जाकर के श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार की आवाज सुनकर के राजा दशरथ भाग कर गए। बोले, अरे ये तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया। बोले, लेकिन मेरे माता पिता बूढ़े और प्यासे हैं, उनको ले जाकर आप पानी पिला दीजिए, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। श्रवण कुमार पानी लेकर गए, दशरथ जी पानी लेकर गए और चुपचाप खड़े होकर के माता पिता को पानी पकड़ाए। माता पिता ने पूछा, बेटा तू बोल क्यों नहीं रहा है, तू बोल क्यों नहीं रहा है पानी पीने के पहले? अंधे थे। हाँ हाँ। कुछ देर के बाद राजा दशरथ ने कहा कि मैं अयोध्या का नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हूँ। कहन मेरा बेटा कहाँ है? कहन दुर्भाग्य से मैंने हिरन समझ करके उसको बाण मेरा लग गया और वो अब नहीं रहे। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और वो दोनों बूढ़े अंधे थे, कुछ नहीं कर सकते थे। केवल मजबूरी में उन दोनों के आंखों से आंसू निकला था। समय आने पर जिस पुत्र वियोग में उन दोनों ने प्राण त्यागे थे, उसी तरह से वो उनके 2 बूंद आंसू समुद्र बन गए। राजा दशरथ के पुत्र राम जरूर हुए, लेकिन राम भी उस समुद्र से दशरथ को नहीं बचा पाए और 6 बार राम राम कहते हुए राजा दशरथ को भी प्राण त्यागना पड़ा पुत्र वियोग में। तो ये हिसाब किताब तो बड़ों बड़ों से हो जाता है। और वो तो जानते नहीं थे, फिर गलती हुई। जो जानबूझकर जो गलती कर रहे हैं, फिर उसको सोचो क्या होगा। जो जानबूझकर गलती कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। तो ये जो जन्म कुंडली है, ये हमारे प्रारब्ध का एक दर्पण है बेटा, आईना है। अगर कोई व्यक्ति, देखिए मेरी मान्यता है, हो सकता है बहुत से लोग मुझसे सहमत ना हों, मेरी मान्यता है कि ज्योतिष केवल पढ़ने से नहीं आती है, ज्योतिष की किताबें पढ़ लेने से ज्योतिष नहीं आती है। मेरा मानना है ज्योतिषी बनने के लिए
दो चीज़ें जरूरी हैं। या तो आपके प्रारब्ध में भविष्यवक्ता होने का योग हो, बाई बर्थ। जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कारकांश प्रकरण में 104वां श्लोक है, कारकांसे स्थिते केतौ नवमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारदा। जिसके कुंडली में कारकांश से नवम पंचम स्थान में केतु हो और बृहस्पति से देखा जाता हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया गणितज्ञ और उच्च कोटि का ज्योतिषी होता है। ठीक है। इसी तरह से और योग हैं जो ये संकेत करते हैं कि कौन अच्छा ज्योतिषी होगा। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती ज्योतिष की किताबें पढ़ करके भी अपने नाम के सामने ज्योतिषाचार्य लिख करके और ये काम करने लगते हैं। काम तो करते हैं लेकिन ना तो उन्हें लोकप्रियता मिलती है, ना तो उन्हें प्रसिद्धि मिलती है और ना ही उनकी वाणी फलित होती है। क्यों? वाणी तो फलित तब होगी जब किसी इष्ट की कृपा आपके ऊपर होगी। वो इष्ट कौन है? हनुमान है, राम है, भगवान श्री हरि विष्णु हैं, कृष्ण हैं, राधा रानी हैं, जानकी मैया हैं, विंध्यवासिनी हैं, दुर्गा हैं, शिव हैं। ये इष्ट हैं। अगर किसी इष्ट की शरणागति में आप हैं और अनवरत इष्ट की साधना आप चला रहे हैं, हर समय हर कार्य आप अपने इष्ट के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं, तो आपकी वाणी मिथ्या नहीं होगी। आपकी वाणी सत्य ही सत्य होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपने पहले भाव के बारे में प्रश्न पूछा, तो मैं बताना चाहूंगा कुंडली के अध्ययन के लिए कुंडली को 12 भागों में हमारे मनीषियों ने विभाजित किया है। कुंडली के पहले भाव का जो वैदिक नाम है वो है तनु भाव। कुंडली के पहले भाव का संबंध अपने आप से, स्वयं से, पूर्वजों से, रिश्तेदारों से, और कुंडली के पहले भाव का शरीर का अंगों से संबंध है। बात, पित्त, कफ, प्रकृति, मस्तक, चेहरा, सामान्य रूप से पूरा शरीर कुंडली के पहले भाव से देखा जाता है और भविष्यवाणी की जाती है। आत्मविश्वास, चरित्र, सुख दुख, यश अपयश, रूप रंग, अहंकार, लंबाई, शरीर का रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता और स्वभाव। यह भाव हर समय हमें आकार देने का काम करता है। यह भाव उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हम बन रहे हैं और बनेंगे। तो इसलिए प्रथम भाव को देख करके जन्म कुंडली के बारे में बहुत कुछ चीजें बताई जा सकती हैं। प्रथम भाव में चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र का होना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। लेकिन सूर्य मेष या सिंह राशि के अलावा किसी राशि में होगा तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। मंगल मेष और वृश्चिक राशि को छोड़ करके किसी राशि में होगा तो ऐसे व्यक्ति का जीवन उलझा हुआ होगा। शनि तुला और कुंभ राशि को छोड़ करके किसी राशि में होगा तो जीवन उलझनों से भरा होगा, बीमारियां लगी रहेंगी। राहु मिथुन, कन्या या वृषभ राशि को छोड़कर किसी राशि में होगा तो बीमारियां बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक रहेंगी। इसी तरह से केतु धनु राशि को छोड़ करके, मीन राशि को छोड़ करके किसी राशि में होगा तो मस्तिष्क संबंधी बीमारियां आजीवन रहेंगी। तो कुंडली के पहले भाव का अध्ययन करने के लिए मैं आपसे जो बता रहा हूं, गंभीरता के साथ अध्ययन कुंडली का करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, राष्ट्रस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानापि कुतो मनुष्य। ये एक संस्कृत का जो भाव है ये है, राष्ट्र का चित्त मतलब राजा अगले क्षण क्या करना चाहता है, किसको राष्ट्रपति बनाने वाले हैं, किसको किस स्टेट के प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, 2 घंटे पहले तक कोई न्यूज़ वाले बता नहीं पाते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है,
कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है, कोई न बता पाते हैं। सब ऐसे तुक्का तीर मारते हैं, लेकिन हकीकत में कोई बता नहीं पाता है। इसको कहते हैं राष्ट्रस्य चित्तम, राष्ट्र के चित्त को न जानना। कृपणस्य वित्तम, कंजूस व्यक्ति के धन का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके वेशभूषा से, उसके रहन सहन से, उसके जीवन शैली से आप जान ही नहीं सकते कि इसके पास पैसा भी होगा। कृपणस्य वित्तम, तिर्या चरित्रम। महिलाएं अगर तिर्या चरित्र पर उतर जाएं तो उनको समझना किसी भी ज्योतिषी नहीं, ब्रह्मा के लिए भी मुश्किल है। पुरुषस्य भाग्यम, और पुरुष का भाग्य कब कितना प्रबल हो जाएगा, दैवम न जाना पि कुतो मनुष्य। दैव भी नहीं जानते, मनुष्य क्या जानेगा। पुरुष उसे कहते हैं जो उच्च महत्वाकांक्षा से प्रेरित क्रियाशील व्यक्ति अपने भाग्य की रेखाओं को मिटा दे, उसको कहते हैं पुरुष। जो असंभव को भी संभव बनाने की इच्छा शक्ति रखता हो, और ये हमारे शास्त्रों में संभव है। साधना एक ऐसी चीज है जो प्रारब्ध को जला देती है, बुरे प्रारब्ध को जला देती है। तभी तो माता पार्वती ने कहा कि कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तर रहूं कुंवारी। चाहे 1 करोड़ जन्म हमको लेना पड़ेगा, या तो शिव से विवाह करूंगी या कुंवारी मर जाऊंगी। सोचिए, यहां साधना का महत्व है ना। इसी तरह से जो लोग भगवान की शरणागति में हैं, जिन्होंने कंप्लीट सरेंडर भगवान के शरणों में कर दिया है कि हे प्रभु, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं, मैं अधम नीच पापी मलिन हृदय वाला जैसा भी हूं, आपके शरण में हूं, आपका शरणागत हूं। आप मुझे इसी रूप में स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधर नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि मलिन है, मेरा मन मलिन है। मुझे इसी रूप में स्वीकार करो प्रभु, क्योंकि आप पतित पावन हैं। आप पतित से पतित को भी पावन बना देते हैं, इसलिए मुझे ऐसे ही स्वीकार करो। मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परिकर सब आपको शरणागत है प्रभु। तो ये भाव जिस दिन आ जाएगा, पूर्ण शरणागति का भाव जिस दिन आ जाएगा, उस दिन ये नवग्रह जो है, जो प्रारब्ध जनित नवग्रह हैं, ये आप विश्वास करिए रंक बन जाएंगे। ये रंक बन जाएंगे और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए तो सत्यवान को सावित्री ने मरने के बाद भी जीवित कर लिया। इसी प्रभाव से, तप के प्रभाव से मैया अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया। ये तप का ही तो प्रभाव है। नारद कहते हैं, जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्य हूं मेटि सकहि त्रिपुरारी। अगर सचमुच में तपस्या हो ही जाए, एक छोटी सी बात सुनिए ना, आप भी जीवन में देखते होंगे, कहीं से आप गुजरते होंगे रेड लाइट वगैरह पर, तो वहां 1 रुपया दे दीजिए, 2 रुपया दीजिए, भूखे हैं, खाना नहीं खाया है, मांगते हैं लोग। आप एक दिन उनको बैठाइए कहीं अकेले में और उनसे हाथ जोड़ के कहिए कि आप 8 घंटे राम राम कहो, सीताराम कहो, और 8 घंटे में अगर सीताराम कहने में आपकी व्यवस्था सब नहीं हुई तो मैं आपको 2000 रुपया दे दूंगा। एक दिन 2000 रुपये की बाजी मेरे कहने से लगा दीजिए। किसी को कहिए कि आप बैठकर 8 घंटे राम राम सीताराम करो एक जगह, और अगर 8 घंटे में आपकी व्यवस्था नहीं हुई तो 2000 तो आप पाते नहीं हो दिन भर में, मैं 2000 आपको दे ही दूंगा। तो आप एक दिन किसी को बैठाइए और तब देखिए कि राम जी क्या करते हैं प्रकृति में और क्या होता है। लेकिन नहीं, 2 बार भी राम नहीं बोलेंगे, 2 बार भी राम नहीं बोलेंगे। उन्हें विश्वास है कि राम क्या देंगे, राम आकर मुंह में रोटी थोड़ी डालेंगे। हम मांगेंगे तभी पैसा पाएंगे, हम मांगेंगे तभी खाएंगे, ये विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोचिए कि अगर कुंडली का पहला भाव इतना असरदार, इतना ताकतवर और उपयोगी है, तो दूसरे बात का तो क्या कहने। तो चलिए अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से व्यक्ति के बारे में क्या कुछ जाना जा सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दूसरा भाव क्या कहते हैं? दूसरा भाव जो होता है, इसको धन भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? धन भाव। इससे देखा जाता है आदमी का परिवार, आदमी की वाणी, आदमी की बुद्धि, पारिवारिक संबंध, करीबी दोस्त, खानदान और बौद्धिक क्षमता। विद्या का भाव पंचम है, लेकिन बुद्धि का भाव द्वितीय है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है किसी का पंचम भाव खराब हो, लेकिन द्वितीय भाव अगर मजबूत हो
तो ऐसा आदमी हो सकता है 8वीं तक पढ़ा हो, लेकिन बुद्धिमान ऐसा होगा कि बड़ों बड़ों को पानी पिला देगा। तो कुंडली के दूसरे भाव का शरीर के अंगों से भी संबंध है, जैसे चेहरा, नाक, बाईं आंख, गर्दन, मुंह, दायां नेत्र, दाहिनी आंख, जीभ और इंद्रियां। कुंडली के दूसरे भाव की गतिविधियां धन धान्य खर्च, रोग, आपका हुनर, मामा मौसी संपत्ति, पत्नी की मृत्यु और वाणी, सत्य असत्य, पति की मृत्यु, परिवार, प्रारंभिक शिक्षा, पड़ोसी और दान को दर्शाता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र होंगे तो पक्का है कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छी वाणी बोलने वाला, अच्छी वार्ता करने वाला, अच्छे कुटुंब वाला और अच्छी बुद्धि वाला होगा। लेकिन अगर अकेला बृहस्पति होगा तो ऐसा व्यक्ति कितना भी कमा ले, लेकिन वो सेविंग नहीं कर पाएगा, बैंक बैलेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इसी द्वितीय स्थान में राहु हो जाए, मंगल हो जाए, शनि हो जाए, तो खान पान का स्थान होने के नाते ऐसा व्यक्ति धुआं वाला नशा करेगा। अगर शनि और चंद्रमा की युति हो जाए तो मदिरा का सेवन करेगा। अगर शनि और मंगल और राहु हो जाएं तो जिंदगी भर मेहनत करते रह जाए, लेकिन आर्थिक स्थिति कभी नहीं ठीक होगी। तो कहने का आशय है कि द्वितीय भाव से केवल धन ही नहीं, आदमी का खान पान भी, आदमी का परिवार भी, आदमी का कुटुंब भाव भी और पति पत्नी की उम्र का भी अनुमान सटीक ढंग से लगाया जा सकता है। अगर 7वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है और 7वें भाव या दूसरे भाव के दशा चल रही है, उसमें सप्तमेश की अंतर्दशा चल रही है, तो इस समय में पति या पत्नी का वियोग जरूर होता है। ऐसे समय में आदमी को अपने पति और पत्नी के लिए महामृत्युंजय आदि जप तप जरूर करवा लेना चाहिए या स्वयं कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव की। कुंडली के तीसरे भाव व्यक्ति से जुड़े कौन से राज बयां करते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, तीसरे भाव के बारे में भी जानना चाहेंगे। और एक चीज और, जो दूसरे भाव में आपने बताया कि जो शरीर की बनावट है, जीभ है, आंखें हैं, कई बार किसी बीमारी की वजह से अगर उसमें दिक्कत आ जाती है तो क्या ये माना जाए कि दूसरे भाव में जो है वो ग्रहों का या कुछ ऐसा प्रभाव है? देखो, शरीर के विभिन्न अंगों को देखने की विधा कही गई है और इसको देखने के लिए सिर्फ भावों से इसका निर्धारण नहीं होता है। एक होता है दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब होता है कि एक ही लग्न के 3 भाग, 10-10 डिग्री के 3 भाग, प्रथम दृष्टांत, द्वितीय दृष्टांत, तृतीय दृष्टांत, 3 दृष्टांत होते हैं। पहला दृष्टांत जो होता है वो मतलब कि सर के चोटी से लेकर के और वॉइस बॉक्स तक होता है। दूसरा दृष्टांत जो होता है, दूसरे दृष्टांत में जिसका जन्म होता है, जिसका मतलब कि 10 डिग्री के ऊपर और 20 डिग्री के पहले जिसकी लग्न होती है, उसका यहाँ से लेकर के और मतलब कि गुप्तांग तक, अच्छा, हाँ, ये स्थान होता है। अच्छा। और जिसका तीसरा दृष्टांत होता है गुप्तांग के नीचे और एड़ी तक, उसका स्थान होता है। तो जब इस प्रकार से आप देखोगे और किस दृष्टांत में कौन सा पापग्रह स्थित है, तो उससे आपको पता चलेगा कि शरीर के किस अंग में रोग है और शरीर के किस अंग में लक्षण और तिल है, शरीर के किस अंग में किस उम्र में व्रण या घाव होगा, कब कहाँ की सर्जरी होगी, कब कहाँ का ऑपरेशन होगा, कब कहाँ चोट लगेगी। इसके लिए केवल भाव कुंडली को देख करके ये नहीं कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक स्थान पर अमुक कार्य होगा। अच्छा। इसके लिए दृष्टांत कुंडली का गंभीरता से अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। तो इसके उत्तर में मैं ये कहना चाहता हूँ। तीसरे भाव की बात करेंगे पंडित जी। देखो, तीसरा भाव को हमारे यहाँ सहज भाव कहा जाता है। सहज भाव के नाम से ये जाना जाता है। कुंडली के तीसरे भाव का संबंध छोटे भाई बहन, पराक्रम, पुरुषार्थ, साथ में काम करने वालों से संबंध, कुंडली के तीसरे भाव का शरीर के अंगों से भी संबंध है। बुरे विचार, मानसिक शक्ति, दाहिना कान, गर्दन,
हाथ, कंधा, कॉलर बोन, ऊपरी छाती, कान, श्वास नलिका, ये कुंडली के तीसरे भाव से देखे जाते हैं। भविष्यवाणी, पराक्रम, धैर्य, मृत्यु, माता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, ये सब तृतीय भाव से देखे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशक। अगर शनि तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक के जितने भी भाई होते हैं वो सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु में तो सब प्राप्त होता है, लेकिन बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं अगर उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अगर उस पर बृहस्पति या शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि है तो ऐसे जातक के भाई होते हैं। अग्रे जाता रविर्हंता पृष्ठे जात शनिश्चरा उभयो भौमहर्ता, मतलब अगर सूर्य तीसरे भाव में हो जाए तो ऐसे जातक का अगर बड़ा भाई है तो वो सूर्य की दशा में मरेगा। अगर कुंडली के तृतीय भाव में शनि है तो आगे पीछे के दोनों भाई नहीं रहेंगे। अगर मंगल है और वो वृश्चिक या मेष राशि का नहीं है, अन्य राशि में है और शुभग्रह से दृष्ट नहीं है, तो ऐसे जातक का भातृ सुख नहीं होगा। लेकिन अगर मेष वृश्चिक राशि में है और उस पर शुभग्रह की दृष्टि है तो ऐसे जातक को 4 भाई भी होंगे। राहु होगा तो बहनें होंगी, भाई नहीं होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली के तीसरे भाव से, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि अगर कोई ज्योतिषी, क्योंकि काफ़ी ज्योतिषी लोग भी मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, तो अगर आपको किसी के आजीविका का निर्धारण करना हो तो आप कुंडली के मुख्य रूप से 2 भावों को देखिए, एक दशम भाव को, एक तृतीय भाव को। दशम भाव जो है आजीविका का भाव है और तृतीय भाव पुरुषार्थ का भाव है। अगर आजीविका और पुरुषार्थ दोनों भावों का स्वामी मजबूत स्थिति में है, अपने नवमांश में है या उच्च के नवमांश में है या युवावस्था में है या कुमारावस्था में है या हर्षबली है या दिग्बली है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की आजीविका श्रेष्ठ होगी। लेकिन अगर दशमेश तृतीयेश अस्त हैं, पाप पीड़ित हैं, क्षुधित हैं, कोपी हैं, खल हैं, ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति आजीविका के लिए पूरे जीवन दर दर भटकेगा। फिर दूसरी बात कह रहा हूं, चाहे जितना दुर्भाग्य हो, लेकिन अगर साधना के पथ पर लग जाएगा और किसी समर्थ व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल जाएगा और श्रद्धापूर्वक उसका अनुपालन कर लेगा तो ये दुर्भाग्य भी सौभाग्य के रूप में परिणित हो सकता है। तो इसलिए साधना का अपने आप में बड़ा महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जन्म कुंडली के चौथे भाव को भी जान लेते हैं। कुंडली का चौथा भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत से ज्योतिषाचार्य और बधाई संदेश के जरिए भी बहुत से ज्योतिषाचार्य ने बताया कि आपके कार्यक्रम को देखते हैं, तो ये जानना चाहेंगे जो सेहत की बात हम चौथे भाव में कर रहे हैं, कुछ हमने पहले और दूसरे में भी कुछ देखा, हमने कुछ सेहत की बात आई थी, तो फिर अब इसमें कैसे अनुमान लगाया जाएगा कि कौन सी सेहत? ऐसा है, चतुर्थ भाव शुद्ध रूप से माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। अच्छा। इससे मूल रूप से जो देखा जाता है, माता, माता का स्वास्थ्य, माता का रूप रंग, माता का कुल, ठीक है, ये देखा जाता है। माता को होने वाले रोग, वाहन का सुख, भवन का सुख, घर का सुख, मंदिर बनवाने का सुख, ये सब चीज़ें चतुर्थ भाव से। और आदमी की यश कीर्ति, आदमी की लोकप्रियता, ये चीज़ें देखी जाती हैं चतुर्थ भाव से। मूल रूप से इतना ही देखा जाता है। जहाँ तक अंगों की बात है तो देखो, दिव्या अंगों की बात तब शुरू होगी जब दृष्काण कुंडली आप बनाओगे। जब दृष्काण कुंडली बनेगी, कौन से दृष्काण में व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो चतुर्थ भाव किस अंग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे चतुर्थ भाव किसी की कुंडली में दाहिने घुटने का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, और उस समय पापग्रह की दशा चल रही है, तो ऐसे आदमी का लिगामेंट उस समय टूटेगा। लेकिन अगर आप बिना दृष्काण कुंडली खोले और किसी को बता दें कि आपको ये बीमारी होगी और इस अंग में होगी, तो ये बात मिथ्या होगी। उसमें गहराई तक जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। बिल्कुल।
प्रायः चौथे भाव से इसको मतलब कि सुख भाव कहते हैं, मातृभाव के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुंडली के चौथे भाव का संबंध भाव का शरीर के अंगों से भी संबंध है, लेकिन मानसिक शांति, चेस्ट, हृदय, फेफड़ा, पेट, ये कुंडली के चौथे भाव हैं। निजी जीवन, छवि, माँ के साथ आपके संबंध, सुख, भवन भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, पैतृक संपत्ति, और अगर कोई लड़की है तो उसके पति की आजीविका, अगर कोई लड़का है तो उसके पत्नी की आजीविका का भी विचार चौथे भाव से ही किया जाता है, क्योंकि सप्तम से ये दशम स्थान होता है। इसलिए अगर कोई लड़की है तो उसका पति क्या करता होगा, कंप्यूटर इंजीनियर होगा कि आर्किटेक्ट होगा कि मतलब कि बढ़ई का काम करता होगा कि मजदूर होगा, ये मतलब कि चतुर्थ भाव के ग्रहों को देख करके निर्धारित किया जाता है। ठीक है। और अगर इसी तरह से किसी की पत्नी है तो उसके बारे में भी विचार किया जा सकता है। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, ज्योतिष एक अथाह सागर है, अथाह समुद्र है। मुझे ज्योतिष करते हुए 50 साल तो हो ही गया, 50 में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं ज्योतिष के समुद्र में 1 फीट पानी में घुसा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं घुसा हूँ। 50 साल के बाद 50 साल के बाद, क्योंकि जब जब किसी नए ग्रंथों का स्वाध्याय और अध्ययन होता है तब तक कोई नई चीज़ें दिमाग में क्लिक कर जाती हैं, नई चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, तब मन में पश्चाताप होता है कि अरे अभी तो पढ़ाई अधूरी है, अभी तो ज्ञान अधूरा है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जितना जानते हैं उतने से ही दुकान चल जाती है। और जो महज कुछ सालों का जिनका एक्सपीरियंस है वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं आजकल। देखो ऐसा है, यहाँ किसी के वाणी पर कोई रोक टोक नहीं है। और एक बात सुन लो, जिसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता है वो कुछ भी कर सकता है। जिसकी न तो लोकप्रियता है, न तो फैन फॉलोइंग है, और न जिसको मतलब कि बहुत लोग आस्था विश्वास से देखते हैं, वो चाहे जो उल्टी सीधी भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर कर दे, चाहे जिसके बारे में जो बोल दे, अरे नहीं सही हुई तो क्या कर लोगे, उसका नहीं सही हुई तो क्या कर लोगे। और इतना वो पैनिक बोलेगा, इतना खराब बोलेगा कि उस पर लाइव और व्यूज तो मिल ही जाएंगे, यूट्यूब से पैसा आ ही जाएगा, उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। अब भविष्यवाणी सही हो गलत हो उससे क्या लेना देना है। यानी अपनी कुंडली को भी सुधारें और सही व्यक्ति से भी दिखाएं, ये बहुत बड़ी चुनौती है आजकल तमाम लोगों के लिए। तो चलिए कुंडली के बाकी भावों के बारे में भी पंडित जी से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। आज कालचक्र में पंडित जी आपको आपकी जन्म कुंडली के भावों के बारे में बहुत ही खास और यूनिक जानकारी दे रहे हैं। कैसे कुंडली के भावों के जरिए आप अपने आज और आने वाले कल के बारे में जान सकते हैं, यही बता रहे हैं आपको पंडित जी। और अब बात करते हैं कुंडली के 5वें भाव की। कुंडली का 5वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं। पंडित जी 5वें भाव के बारे में बताइए, और इससे पहले जितने भी हमने 1, 2, 3, 4 भाव के बारे में बात की, अगर कुछ कमजोर है तो उसके लिए कुछ कोई उपाय भी होते हैं क्या? देखिए, जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है, इसको ज्योतिष की भाषा में विद्या का भाव, संतान का भाव, उपासना का भाव और विशिष्ट धन का भाव और ज्ञान के भाव के नाम से इसको जाना जाता है। कुंडली के 5वें भाव का जो संबंध सीधा बनता है वो संतान से, जीवन साथी से, अपने गुरु से। कुंडली के 5वें भाव के शरीर के अंगों से संबंध, पीठ, पसलियां, अग्नाशय, नाभि, कुंडली के 5वें भाव से भविष्यवाणी। अगर प्रथम दृष्कांड में जन्म होगा तो ये पेट का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन अगर प्रथम दृष्कांड में नहीं है, द्वितीय दृष्कांड में है, तो ये अपेंडिस जैसे रोगों का, गाल ब्लेडर जैसे रोगों का प्रतिनिधित्व करने लगेगा। लेकिन अगर ये तीसरे दृष्कांड में है तो घुटने के नीचे के रोगों को ये प्रतिनिधित्व करेगा। तो कहने का मतलब, मंगल कार्य, ननिहाल, पूर्व में किए गए पुण्य पाप का पता 5म भाव से लगता है। हमारे यहाँ बृहत होरासर शास्त्र में
16 प्रकार के संतान प्रतिबंधक योग कहे गए हैं। सर्पशापाशुच्छ योग, मातृशापाशुच्छ योग, भातृशापाशुच्छ योग, मातुल शापाशुच्छ योग, गुरु शापाशुच्छ योग, स्त्री शापाशुच्छ योग, इस तरह से 16 श्राप का वर्णन किया गया है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर आप उनकी कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो इन 16 में से कोई न कोई अभिशाप उनके साथ जुड़ा होगा। जैसे सर्पशापाशुच्छ योग होता है कि जब कुंडली के पंचम भाव में मेष या वृश्चिक राशि हो, उसमें राहु हो या राहु की दृष्टि हो या केतु हो, तो सर्पशापाशुच्छ योग होता है। ऐसे लोगों के अपूर्ण गर्भ नष्ट होते हैं और संतान होने के बाद भी मृत्यु को प्राप्त होती है। ऐसे लोग अगर किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें और सोने का नाग दान करें तो निश्चित रूप से नागदेव प्रसन्न होते हैं और कुल की वृद्धि करते हैं। इसी तरह से मातृशापाशुच्छ योग है, मातुल शापाशुच्छ योग है, भातृशापाशुच्छ योग है। इनके अलग अलग उपाय शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। अगर मैं इन 16 श्रापित के बारे में बात करूंगा तो कार्यक्रम की समय की एक निश्चितता को देखते हुए कार्यक्रम बहुत बृहत रूप ले लेगा। इसलिए जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार बृहत पाराशर होरा शास्त्र खोल करके इन 16 प्रकार के श्रापों का आप अध्ययन कर लें, जिससे आप अपने आगंतुक व्यक्तियों को सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। जब आप सही मार्गदर्शन करेंगे और सही उपाय बताएंगे तो आपकी वाणी फलवती होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, कुंडली के 5वें भाव के बाद अब बात छठे भाव की कर लेते हैं। कुंडली का छठा भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं पंडित जी। अच्छा पंडित जी, ये भी देख रहे हैं कि एक से दूसरा काफी कनेक्टेड लग रहा है। ऐसा है कि जन्म कुंडली है तो ये मतलब कि 12 घर जो है ये अनंत भावों को प्रदर्शित करते हैं। अब आपके कार्यक्रम की मजबूरी है कि 1 घंटे 13 मिनट का कार्यक्रम है जी। और ये कार्यक्रम 1300 घंटे का है। तो अब 1 घंटे 13 मिनट में जो संभव है बोलना वही तो बताया जाएगा जी। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं कह दूं नहीं आज 1 घंटे 15 मिनट का कार्यक्रम जाएगा तो वहां से ऊपर से पीसीआर वाले चिल्लाएंगे और आप इशारा करती हैं ऐसे 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 ऐसे। हाँ, दर्शक नहीं देख पाते हैं लेकिन मैं तो देखता हूँ ना, आप इशारा ऐसे ऐसे करती हैं। तो कहने का मतलब समय की पाबंदी है ना। कमी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जन्म कुंडली के छठे भाव को रिपु भाव, शत्रु भाव के नाम से जाना जाता है। कुंडली के छठे भाव का संबंध प्रतियोगिता, पैतृक रिश्ते, दूर के रिश्तेदार, कर्मचारी, खास करके मामा। अगर छठे भाव में चतुर्थेश बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का मामा ही उसका दुश्मन होता है। कुंडली के छठे भाव का शरीर के अंगों से संबंध है। जानते हैं, शरीर में घाव, चोट के निशान, पेट, आंत, पाचन तंत्र, गर्भाशय, ये सब छठे भाव से भी देखे जाते हैं। कर्जा, मुकदमेबाजी, दुश्मनी, अपजस, लड़ाई झगड़ा, दुश्मनों की चिंता, रोग शोक, ये कुंडली का सबसे विरोधाभासी भाव है। यह भाव रोगों को जन्म देता है, वहीं रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है। ये भाग त्याग और अलगाव को दर्शाता है। अब आप सोचते होंगे तो बुरा ही है, लेकिन नहीं, ये अच्छा भी है। अच्छा कैसे है? त्रिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। ये एक ज्योतिष का मुख्य सूत्र है। जिस ज्योतिषी ने इसको पकड़ लिया, समझ लीजिए उसकी जय जय हो गई। अगर तीसरे, छठवें और 11वें भाव में राहु हो और उसकी महादशा शुरू हो और वो वृश्चिक या धनु राशि में राहु न हो तो ऐसा व्यक्ति राजा होगा, राजा। पूरी दुनिया उसके पीछे घूमेगी। लेकिन वो वृश्चिक और धनु राशि या वृश्चिक और धनु के नवांश में न हो तब। त्रिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें, 11वें भाव में राहु हो या तीसरे, छठवें, 11वें भाव में सूर्य हो
तो ऐसा व्यक्ति महाप्रतापी और अपने दुश्मनों को रौंद देने वाला होता है। तीसरे छठवें स्थान में अगर शनि हो तो ऐसा व्यक्ति वायु विकार एसिडिटी के रोग से प्रताड़ित होता है। छठे भाव में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे आदमी को एलर्जी की प्रॉब्लम आजीवन रहती है। छठे भाव में चंद्रमा शनि के साथ हो तो ऐसा आदमी श्वेत कुष्ठ का रोगी होता है या चर्म रोग का रोगी होता है, लिकोडर्मा जैसी बीमारी, अपरस जैसी बीमारी से ग्रसित होता है। छठे भाव का मुख्य कारक ग्रह बुध है। अगर बुध की स्थिति नहीं सही है तो ऐसा व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली के भावों का सटीक अध्ययन करके अगर उसका ठीक से उपाय किया जाए और उसके शांति के लिए ठीक से मंत्रों का स्वतः जप करे तो निश्चित रूप से कल्याण के पथ पर अग्रसर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं जन्म कुंडली के 7वें भाव की। कुंडली का 7वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, 7वां भाव क्या कहता है? जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है, मुख्य रूप से इससे जीवन साथी का विचार किया जाता है। अगर किसी कन्या की कुंडली है तो उसके पति के बारे में, और किसी लड़के की कुंडली है तो उसके पत्नी के बारे में, उसका रूप, उसका रंग, उसका कुल, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसका पढ़ाई, उसका चरित्र, सब कुछ 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव का संबंध वैवाहिक जीवन, नैतिक अनैतिक रिश्ते, जीवन साथी या साझेदारी, कुंडली के 7वें भाव का शरीर के अंगों से संबंध। इससे एक चीज और विचार किया जाता है, गुर्दा, मूत्राशय और कमर, काम वासना, विवाह, कारोबार, मारक दशा, प्रत्यक्ष शत्रु, साझेदार, ये कुंडली का 7वां भाव केंद्रीय भाव कहलाता है। कुंडली में पहला, चौथा, 7वां भाव जो है ये केंद्र कहलाता है। दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव पणफर कहलाता है ज्योतिष की भाषा में, और तीसरा, 6वां, 9वां और 12वां भाव आपोक्लीम कहलाता है। इसको ज्योतिष में इस नाम से संबोधित करते हैं, केंद्र, और 5वां और 9वां भाव त्रिकोण कहलाता है। तो कहने का आशय यह है कि 7वें भाव में जैसे मंगल हो, शनि राहु केतु के साथ हो, तो ऐसे लोगों को एक से ज़्यादा विवाह करने पड़ते हैं, विवाह टूटता है, विवाह का सुख नहीं मिलता है। लेकिन अगर 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो, शुक्र की स्थिति हो, तो ऐसा आदमी अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित और सच्चरित्र भी होता है। कहने का मतलब यह है कि 7वें भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रह और 7वें भाव में स्थित ग्रहों की स्थिति को देख करके 7वें भाव में नीच का सूर्य हो जाए, शुभ ग्रह से न देखा जाए, नीच के नमांसक में हो जाए, तब भी वैवाहिक जीवन में उथल पुथल पैदा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ों का मूल्यांकन आजकल क्या है, आजकल ये है कि कुंडली में गुण मिलाते हैं कि कितना गुण मिल रहा है शादी करने के लिए। अरे गुण तो तब मिलाया जाता था आज के 50 साल पहले, जब गुण प्रकट नहीं होते थे लड़के लड़कियों का, तब वो गुण मिलाया जाता था। आज तो सारे गुण प्रकट हैं। कौन नॉनवेज खा रहा है, कौन वेजिटेरियन है, कौन पूजा पाठ करता है, कौन नास्तिक है, कौन शराब पी रहा है, कौन गांजा पी रहा है, कौन चरित्रहीन है, कौन चरित्रवान है, सारे गुण तो प्रकट हैं। और नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज, ये नेचर बदलने वाला नहीं है। तो ये गुण मिलाओ ना। पता लगा लड़की पूजा पाठ वाली है, लड़का नास्तिक है, वो दिन रात नशे में ही रहता है, तो लड़की तो मर जाएगी तड़प के। और अगर लड़का पता लगा कि लहसुन प्याज नहीं खाता, हर समय अच्छे से रहता है, और लड़की जा कर के जो है वो नशा कर रही है, तो वो लड़का मर जाएगा। कहने का मतलब है प्रगट गुण मिलाओ। इसलिए आज के युग में माता पिता को चाहिए कि बच्चों के विवाह में अपनी नाक न घुसेड़ें। आज भी ऐसे ऐसे माँ बाप मिलते हैं, अरे नहीं गुरुजी, यहाँ तो मैं नहीं चाहती हूँ, यहाँ तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, बिरादरी में मेरी बड़ी इज्जत। अरे भैया, बच्चे का जीवन देखोगे कि अपनी इज्जत देखोगे? बच्चे के जीवन के बारे में भी तो सोचो, कहाँ कंफर्ट है। वो जिसको 5 साल से जानता है, जिसके साथ वो 5 साल से कंफर्ट मतलब कि दोस्ती में है, उसके साथ उसका विवाह करने में क्या बुराई है?
यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ये सही है जो आप कह रहे हैं, ये प्राचीन बातें हैं, लेकिन समय के अनुसार ज्योतिष विचार करता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। पहले तो कुंडली में लिखा था 15 बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे, 11 बच्चे होंगे। अगर आज कोई ज्योतिषी बोले कि 11 बच्चे होंगे तो जूता खाएगा। पहले लिखा रहता था 9 साल में विवाह होगा, 11 साल में विवाह होगा, 13 साल में विवाह होगा। आज बोलो ना 9 साल, 11 साल, 13 साल में विवाह होगा, तो देखो क्या होता है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं, ये ज्योतिष कहता है। जैसे लग्न में किसी के शनि भारत में है तो सांवला होगा, लेकिन अगर ब्रिटेन में कोई जन्म ले रहा है, लग्न में शनि है, तो सांवला होगा, काला होगा? नहीं होगा ना। तो क्यों? देश की स्थिति का फर्क पड़ा ना। उसी तरह से काल और परिस्थिति का फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा सामंजस्य बैठा करके जीवन को चलाइए, इससे बच्चे भी सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आप कहीं ना कहीं अरेंज की जगह लव मैरिजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, लव मैरिज को केवल मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं अरेंज मैरिज को भी सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन जो स्वस्थ चित्त समझदार बच्चे हैं, जो बुद्धिमान बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो सिर्फ इस बात पर नहीं खारिज किया जाना चाहिए कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तो चलिए अब पंडित जी बात करते हैं जन्म कुंडली के 8वें भाव की। कुंडली का 8वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, 8वां भाव क्या कहते हैं? जन्म कुंडली के 8वें भाव को मृत्यु भाव कहा जाता है, भाग्य भाव, निधि भाव के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुंडली के 8वें भाव का संबंध मृत्यु, आयु से है। ये मुख्य रूप से प्रजनन प्रणाली और मनुष्य के गुदा मार्ग का संकेत करता है। और कुछ हो या न हो, जो मैंने जीवन में अनुभव किया है, या तो मृत्यु और या तो रेक्टम गुदा मार्ग और या तो गुप्त कार्यों का ये संकेत करता है। अगर शनि राहु केतु में से कोई पापग्रह अष्टम भाव में बैठा हो और उसको पापग्रह देखते हो तो ऐसा आदमी पक्का बवासीर, फेस्टुला, भगंदर का रोगी होगा। अगर अष्टम भाव में मंगल सूर्य के साथ होगा तो ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बहुत ही कठिनाई आएगी। अगर 8वें भाव में मंगल शनि बैठा होगा तो विवाहेतर संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अगर 8वें भाव में बृहस्पति बैठा होगा तो ऐसा आदमी बगीचा भी बनाएगा, खरीदेगा और मंदिर भी बनवाएगा। 8वें भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो और वो मतलब कि शुक्ल पक्ष का हो तो माता की तरह रक्षा करेगा, लेकिन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अगर हो तो वो जल से डूबने की मृत्यु भी देगा। सूर्य हो तो ऐसे जातक के पिता के जीवन में संघर्षों की बाढ़ आ जाएगी। मंगल हो तो ऐसे लोगों के पति पत्नी के अकाल मृत्यु का योग बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मृत्यु भाव है, इसका बहुत गहन चिंतन करना चाहिए और भाव कुंडली पर भी ध्यान देना चाहिए। ससंधि साधन जो 12 भाव के होते हैं उसमें देखना चाहिए कि कहीं ग्रह संधिगत तो नहीं है। अगर संधिगत ग्रह है तो फल नहीं देता है, तो आपकी वाणी मिथ्या हो सकती है। इसलिए बिना पूरा अध्ययन किए कोई बात बोलना शायद जल्दबाजी होती है। प्राप्त की गई संपत्ति, अपमान, पतन, आरोप, नौकरी, बाधा, जहाँ कुंडली का पहला भाव व्यक्ति को देह धारण करने को दर्शाता है, वहीं कुंडली का 8वां भाव व्यक्ति को देह त्यागने के बारे में भी बताता है। ये बात समझ लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात जन्म कुंडली के 9वें भाव की। कुंडली का 9वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, 9वां भाव क्या कहता है? जन्म कुंडली के 9वें भाव को धर्म भाव, कर्म भाव, पितृभाव के नाम से जाना जाता है। कुंडली के 9वें भाव को धर्म स्थान कहते हैं। ये भाग्य का स्थान है। आपके शिक्षक या आपका गुरु, पिता, पत्नी के भाई, बहन, गुरु, ये कुंडली के 9वें भाव का शरीर के अंगों से संबंध बताते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोलन एरिया, जांग कुंडली के 9वें भाव से भविष्यवाणी, भाग्य, धर्म, तीर्थ, यात्रा, यश, पत्नी के बहन भाई। जानते हैं, आपके साले और साली के बारे में जानना हो तो 9वें भाव से जान जाइए। आप अपने देवर और नंद के बारे में जानना हो तो आप अपने 9वें भाव से जान लीजिए। अगर 9वें भाव में शुभग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी देवर और नंद निश्चित रूप से ऊंचाई पर होंगे। पापग्रह बैठे हुए हैं तो देवर और नंद का जीवन
दुखमय होगा। इसी तरह से कन्या मतलब स्त्री के भाइयों बहनों के बारे में भी नवम भाव से जाना जाता है। कोई संन्यास ले रहा है या उसको स्वप्न कैसा आता है, या उसका गुरु बलवान है कि निर्बल है। अगर किसी की कुंडली में गुरु नीच राशि और नीच नवांशक में है तो ऐसे आदमी के पतन का कारण उसका गुरु ही होता है, जो उसको गुरु मंत्र देता है। और अगर किसी की कुंडली में गुरु उच्च राशि उच्च नवांशक में या नवम भाव में अपने मित्र गृह में है तो ऐसे आदमी का गुरु जो इतना बलवान होता है कि उसको बुरे से बुरे संकट से क्षण भर में निकाल करके बाहर कर देता है। तो कुंडली के 9वें भाव से व्यक्ति के धार्मिक दृष्टिकोण का भी पता चलता है। इस भाव से ये भी पता चलता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे काम किए हैं या नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के 10वें भाव की। कुंडली का 10वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ये भाव भी 9वें और 8वें से काफी मिलता जुलता दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अगर सही है तो दुनिया सही है, ये खराब तो दुनिया खराब। ये आपके आजीविका का भाव है। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि मुख्यमंत्री, सांसद बन सकते हैं कि विधायक, सरपंच बन सकते हैं कि वार्ड मेंबर। ये सब यही 10वां भाव बताता है, जिसके लिए सब पागल रहते हैं। तो कुंडली का 10वां भाव जो है, संबंध जो है, ये बताता है कि कौन कितना शक्तिशाली नेता होगा और आपके पिता कैसे होंगे, पिता की आजीविका कैसी होगी, पिता का प्रभाव क्षेत्र कैसा होगा, ये सब पता चलता है। और 10वां और चतुर्थ भाव को देख करके, दोनों ग्रहों को देखकर आप ये बता सकते हैं कि इस आदमी के माता और पिता के संबंध कैसे होंगे। माता पिता आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते होंगे, तलाक लिए होंगे, छूटा छूटी किए होंगे, या एक साथ कौशल्या और दशरथ की तरह रहते होंगे। ये बात भी समझने की है। घुटना, जांग, ये कुंडली के 10वें भाव से भी देखा जाता है। आजीविका के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। अगर 10वां से निर्बल है या व्यय भाव में चला गया है, 10वां भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चला गया है, पक्का ऐसा आदमी पूरी जिंदगी चाहे अरबपति हो जाए लेकिन कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर उसके पास 1 अरब की संपत्ति होगी तो 1 अरब 2 रुपया उसके ऊपर कर्जा भी होगा, पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, उपलब्धि, ख्याति और लोकप्रियता, विश्वसनीयता, व्यवहार, महत्वाकांक्षा, ये सब 10वां भाव से देखा जाता है। राजयोग कुंडली का 10वां भाव ही बताता है। पिता की उम्र भी 10वां और 5वां को देख करके डिसाइड किया जा सकता है। और किसी व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में चंद्रमा से 10वां भाव, अब कहीं कहीं लोग, अब हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, कहीं कहीं लोग मतलब कि एकांगी कुंडली देख करके लोगों के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं कि आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा। अरे ऐसा मत करो। अगर किसी की कुंडली देख रहे हो तो चंद्रमा से 10वां भाव देखो, लग्न से 10वां भाव देखो, सूर्य से 10वां भाव देखो। जो बलवान तीनों में से हो उसके हिसाब से उसकी आजीविका कहो कि उसकी आजीविका क्या होगी। व्यवसायी होगा, नौकर होगा, प्रशासक होगा, क्या होगा उससे कहो अपनी। अच्छा, कुछ तो ऐसे भी लोग मिलते हैं, मुझसे कहते हैं कि मैं एक ज्योतिषी के पास कुंडली लेके गया था, ज्योतिषी ने कुंडली देखते ही फेंक दी और बोले कि मैं ऐसी कुंडली नहीं देखता। अरे भाई, मैं पूछता हूं ऐसा क्या कुंडली में है कि आप देखते ही फेंक दिए? अगर बहुत बुरा है, कैंसर का पेशेंट है, तो क्या कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में आने से पहले उसको ढकेल के बाहर कर देगा? किडनी का पेशेंट है अगर और 1 घंटे बाद ही मरने वाला है, तो क्या डॉक्टर उसको ढकेल करके सड़क पे फेंक देगा? ये क्या संदेश देना चाहते हो? ऐसे लोग जो कुंडली फेंकते हैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या संदेश देना चाहते हो समाज को? क्या कहना चाहते हो सामने वाले को? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी बेटा, सोच लो। फेंक लो कुंडली, लेकिन जब प्रभु फेंकेंगे ना बिलबिलाओगे। इसलिए सामने आने वाले का भगवत भाव से स्वागत करो। जो आपके पास आते हैं उनमें भी भगवान होते हैं और उनमें भी भगवत भाव रखो। उनको फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश मत करो, अपने को विधाता मत मानो। अगर तुम्हें कुछ थोड़ी सी जानकारी हो गई है तो अपने को भगवान मत मानो, तुम भी कठपुतली हो।
अपने को भगवान मत समझने की कोशिश करो, सामने वाले का सम्मान करो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के 11वें भाव की। कुंडली का 11वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। पंडित जी जल्दी से 11वें भाव। कुंडली के 11वें भाव को लाभ भाव कहते हैं। इससे आदमी के जस्ट बड़े भाई और बहन के बारे में जाना जाता है। कुंडली के 11वें भाव का संबंध प्रसिद्ध व्यक्ति, मशहूर हस्ती, राजनेता, सफल और समृद्धशाली लोग। कुंडली का 11वां भाव का शरीर के अंगों से भी संबंध है, टखने से, पिंडली से, दाहिने बाएं कान से, कुंडली के 11वां भाव से ये सब बताया जाता है। आमदनी, लाभ, उपलब्धि और मनोकामना की पूर्ति, ये बड़े भाई बहन, पुत्र वधू और रिश्तों के बारे में भी बताता है। यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत सूर्य और राहु होता है। वैसे बृहस्पति की स्थिति यहाँ अच्छी मानी जाती है, बृहस्पति एकादश भाव का कारक है, लेकिन अगर राहु कन्या राशि का हो या फिर वृषभ और मिथुन राशि का हो तो अपनी महादशा में ऐसा व्यक्ति राजा होता है। अगर सूर्य की स्थिति तृतीय भाव में हो और बलवान हो, मेष या सिंह राशि का सूर्य हो, तो ऐसा आदमी सूर्य की समान तेजस्वी होता है। लेकिन अगर वहीं मलिन ग्रहों की स्थिति हो या दशम एकादश भाव में पापक ग्रह हो तो ऐसा आदमी बहुत बड़ी बदनामी का शिकार भी होता है। लाभ वाली भविष्यवाणी की जा सकती है। कुंडली का 11वां भाव बहुत प्रभावशाली होता है। 11वें भाव से व्यक्ति की बचत का आकलन भी किया जा सकता है और उसकी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी जाना जा सकता है। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए तो फिर आमदनी पर ही जयमर लग जाता है। अगर 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए तो आय स्रोत ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए किसी चीज को बहुत सम्यक तरीके से देखने के बाद ही कुछ बोला जा सकता है। हाँ, और आशा करता हूँ कि जो लोग मतलब कि कुंडली देखकर अब फेंक दें, कह दें कि ऐसी कुंडली मैं नहीं देखता, क्योंकि कुछ लोग आकर बताते हैं, तो ऐसे लोगों को जिंदगी भर के लिए प्रणाम कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली शिल्पी यादव। ये हमारी वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले कई सालों से हर रोज कालचक्र देख रही हैं और इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं। ये कुंडली जल्द ही शिल्पी आपके घर पर भेज दी जाएगी। पंडित जी, शिल्पी यादव का जन्म 2 अगस्त 2004 का है, 5:50 शाम को है। नई दिल्ली में जन्म हुआ है। बेटा आपकी कुंडली बन गई है और आपने जो क्वेश्चन किया है उसका मैंने उत्तर भी लिखा है और उपाय भी लिखा है। आप इसे पढ़ करके उपाय को ग्रहण कीजिएगा, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र की टीम शीघ्र ही इसको कुरियर के द्वारा आपके लिए रवाना करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली का 12वां भाव आपके भविष्य के बारे में क्या कुछ बयां करता है, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन अब बात करते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव की। कुंडली का 12वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी 12वां भाव के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है ना, इसको व्यय भाव के नाम से जाना जाता है। कुंडली के 12वें भाव का संबंध अन्य भाव और उनमें बैठे ग्रहों से रिश्ते दिखाता है। कुंडली के 12वें भाव का शरीर के अंगों से भी संबंध है, जैसे बाईं आंख, पैर, पंजा, टखने, बाईं आंख, ये कुंडली का 12वां भाव है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दृष्टांत कुंडली पर ध्यान जरूर दीजिएगा। इससे आदमी की आर्थिक स्थिति, कर्ज, संन्यास का योग, मोक्ष का योग, धर्मात्मा बनने का योग, आत्महत्या का योग, ये सब 12वें भाव से पता चलता है। समाज से बिल्कुल मतलब कि जो है ऐसे लोग अलग होते हैं। ऐसी जगह जहां जाकर व्यक्ति समाज को खुद को अलग कर लेता है उसको व्यय भाव कहते हैं। जैसे किसी की कुंडली के व्यय भाव को देख करके ये डिसाइड किया जाता है कि पूर्व जन्म में ये व्यक्ति किस योनि में और लगभग कहां पैदा हुआ था, इस जन्म में किस योनि से आकर के इसने जन्म लिया है, ये 12वें भाव से पता लगाया जाता है। और इस व्यक्ति का अगला जन्म कैसा होगा, ये किस योनि में
और किस लोक को जाएगा, ये भी 12वें भाव के गहन चिंतन से पता चलता है। अगर 12वें भाव में बिना पापग्रह के केतु स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। अगर 12वें भाव में केतु है और किसी पापग्रह के साथ नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष भी मिलता है। 12वां भाव बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण भाव है, बशर्ते इसका अध्ययन हमें होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ पंडित जी, आज इतनी महत्वपूर्ण और अनूठी जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।